आज हम फिर से हैं संत जनों की श्री राम कुटी में। ऐसा कुछ श्री राम कुटी के चारों तरफ का दृश्य है। यह देखिए, और ये महाराज जी की झोपड़ी है और यहीं हमारे संत विराजमान हैं। देखिए, आप भी घर बैठे साधु संतों की दर्शन करिए। तो अब सब्जी रोटी बन रही है। महाराज जी का देखिए गैस, किचन और यह सब सामग्री है। ये बिस्तर लगा हुआ है हमारे महात्मा जी का। सलामत है नहीं, विकलांग हो है, दौड़ा जाते वहाँ लड़ाई खाते। जाओ महाराज, जाओ वहाँ बैठो। जाओ वहाँ बैठा। बाबू जी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी लीजिए 25 किलो आटा, एक बोरी आटा लीजिए महाराज जी। 25 किलो आटा, 11 किलो आलू जी महाराज जी। 25 किलो आटा, 11 किलो आलू और महाराज जी ये लीजिए 5 किलो टमाटर, 5 किलो अरहर की दाल, 5 किलो सरसों का तेल लीजिए महाराज जी। 5 किलो सरसों का तेल, 3 किलो गुड़ लीजिए महाराज जी। 3 किलो गुड़, 2.5 किलो साबूदाना, 2.5 किलो साबूदाना और महाराज जी 1 दर्जन नहाने वाली साबुन और 1 दर्जन दोनों मिला के कपड़े वाली और ये बर्तन धोने वाली साबुन और महाराज जी 1 डिब्बा दूध पाउडर, 1 किलो चाय पत्ती, आधा किलो जीरा और महाराज जी 1 बंडल अगरबत्ती, महाराज जी आधा किलो मिर्च और महाराज जी 1 पाव धनिया पत्ती, 2.5 किलो मूली और महाराज जी ये लीजिए 3 किलो शक्कर लीजिए महाराज जी। 3 किलो शक्कर, 1 किलो सब्जी मसाला और महाराज जी ये 3 डिब्बा है महाराज जी सामग्री भरने के लिए। इसमें थोड़ा धुलना पड़ेगा जी जी। ये 3 डिब्बा भी, यह सब सेवा बाबू जी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी ने भेंट किया है आपको सब संतों के लिए, संत जनों की श्री राम कुटी में। हमारे दानवीर सती परिवार के तरफ से जो हमारा हमको ये दान भोग, अन्न भोग के लिए, बाल भोग भगवान के लिए जो भी दिया गया है, इसको पाकर हम अत्यंत खुश हैं और भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सती परिवार सदैव हंसता खिलखिलाता
जिस तरह से मंदाकिनी मैया की धारा अविरल प्रवाहित रहती है, शीतलता प्रदान करती है, उसी तरह से भगवान उनके जीवन में सदैव शीतलता रखें। और उन अगर शीतल हैं तो हम साधु संतों के ऊपर ज़रूर उनका कृपा रखेंगे। हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां अखंड सौभाग्यवती हों। सब भाई लोग हमारे निरोग हों, शतायु हों, सहस्त्रायु हों और सदैव उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ते रहें। जय जय श्री राम। तो देखिए, अब हम महाराज जी की कुटिया का दृश्य आपको दिखा रहे हैं अंदर का। यह देखिए हमारे महाराज जी की कुटिया के अंदर का दृश्य है। ये साइकिल खड़ी हुई है। थोड़ा पानी डाल देंगे, दिन का मौसम दूसरा बन जाएगा। हाँ जी महाराज जी। महाराज जी ये लीजिए 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी महाराज जी के लिए। 1.25 किलो लड्डू, 100 ग्राम वो 200 ग्राम चमेली का तेल और 1 पाव सिंदूर महाराज जी। यह सब सेवा भी बाबूजी श्री दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी भेंट कर रहे हैं आपको। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो दाता राम है, हमारे दाता राम, कलयुग में जो दान करता है साधु संत में, उसका हमेशा हमेशा के लिए कल्याण होता है, अपने विजय को प्राप्त करता है। दान करने वाला अपने विजय को प्राप्त करता है। दुख, रोग, दारिद्र ये सब हट जाता है। और जो कह करके दान नहीं करता है वो और दुख दारिद्र ले लेता है। जो कहे वो दान करे, और जो कहता नहीं है, दान देता नहीं, वो कह देता कि मैं दान दे दूंगा, कल भेज दूंगा, और नहीं दिया है। हम तो और लोग आशा लगा के बैठे हैं कि हमारा दानी कहाँ है दान के लिए। मिर्ची नहीं, मसाला नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, हम तो आशा लगा के बैठे हैं। मगर वो चला जाता है दूर, तो फिर हमें चटनी रोटी खाना पड़ता है। तो कहते हैं ठीक है, जो दिया तो दिया, उसका कल्याण, जो नहीं दिया उसका कल्याण, मगर नहीं उसका दुख मिलेगा। क्योंकि कहा है दान के लिए, उसको दान करना चाहिए। वो 10 रुपये के लिए कहा तो उसको 15 रुपये कर देना चाहिए दान, हाथ को आगे बढ़ा देना चाहिए। जब दान में आगे हाथ बढ़ाएगा तो हमेशा आगे उसका हाथ बढ़ेगा। दान के लिए हाथ ऊंचा करेगा तो हमेशा ऊंचा रहेगा। दुख दारिद्र ये कभी आएगा नहीं। रुपया पैसा आत्मा धर्म का भंडार हो जाएगा, कहीं ढूंढना नहीं है। दाने के यहाँ कोई कमी नहीं होती है। और जो मुठिया मुठिया चबुरिया चबुरिया रखता है तो उसका हमेशा के लिए कम पड़ेगा, उसको तो कम रहना, क्योंकि उसका दिल जो है ना महाकठोर है, महाकठोर। तब तो वो जौना है दान नहीं करता। वो कहता है इतना मेरे बच्चे को होगा, उतना मेरा उसको होगा, मेरा उतना होगा, मेरा उतना होगा, वो रखे रह जाता है। और जो दान करने में आगे है
तो जो 10 रुपया का दान करता है तो 500 रुपया शाम को आता है। राम जी देते हैं उसको कि दानी पुरुष है ये। और जो छुपा छुपा के गांठ बांध के रखता है तो मोदी उसको बर्बाद कर देता है। दान करने वाला हमेशा जो दान करता है वो दानी भगवान होता है, हैं? और फिर साधु संत को दान करने से उसका अति भला होता है, बहुत भला होता है, बुरा नहीं होता है। जो बुरा सोचता है उसी का बुरा होता है, जो धर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता है। हमेशा हमेशा के लिए उसका भगवान महापूर्ण करता है। जो आज का दान हुआ है बहुत सौभाग्य दान हुआ है। भगवान हमेशा हमेशा के लिए उसका कल्याण करे। आज तो दान ऐसा हुआ है कि हमको आनंद आ गया दान लेने में। बहुत अच्छा दान हुआ है। हमेशा हमेशा के लिए भगवान उनका कल्याण करे जो दान किया है। ऐसा दानी आ जाए तो फिर दान कभी घटेगा नहीं उसका, दान करने वाले का। हमेशा हमेशा के लिए दानी अमर हो जाएगा। ऐसे दानी होना चाहिए जो ऐसा दान आज मिला है। ये हमारे प्रभु दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज जो प्रारंभ से ही एक विचित्र तरह से शक्तियाँ दे रहे हैं और विचित्र आभा निकलती है। उनके सानिध्य में सदैव घी का अखंड ज्योत प्रज्वलित है और उसमें कपूर के साथ है, खाली घी नहीं है, कपूर के साथ है और 24 घंटे उनकी ज्योत जल रही है। और वहीं पर हम सब साधु संत महात्मा बैठ के वहीं साधना करते हैं और विचित्र तरह का एक आभा, विचित्र तरह का चमत्कार का आभास होता है। आम जनमानस से हमारी अपील है कि जिसके पास कोई भी समस्या हो अपनी समस्या को आके वहाँ अर्जी लगाएं, प्रभु जी के सानिध्य में आएं और उनका चरण दर्शन करके दंडवत करके शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु जी हमारे परम उदार हैं, कलयुग के महाराजा धीराज हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। प्रभु हमारे साहस उम्मीद है, ये 100 पैसे भरोसा है कि आपके ऊपर भी कृपा करेंगे और हमारे दानदाता भाई जो कुछ भी हमारे लिए उपलब्ध करा रहे हैं उनके प्रभु जी के नाम से, उनके ऊपर तो खैर उनकी सतत कृपा बनी ही है और बनी ही रहे और वो लोग अनुभव भी करते होंगे मगर शायद कह नहीं पाते। इसी बातों के साथ घी का अनवरत दीपक, शायद ही किसी जगह में किसी देवालय में अनवरत घी का दीपक चलता होगा और जिस तरह से वो आए हैं उसी तरह से अपना चमत्कार भी दिखा रहे हैं और उनके नियमित उनका पूजन 3 टाइम 4 टाइम बराबर उनका भजन पूजन नियमित रूप से चल रहा है, नियमित रूप से हो रहा है। और साधु संतों के जो निर्लिप्त हैं इस दुनिया से, 2 ब्रह्मचारी सदैव उनका पूजन वंदन करते हैं। हमारे परम प्रिय भाई साहब ब्रह्मचारी साधु महात्मा भाई जो हमारे जस्ट बगल में दाहिने साइड में बैठे हैं और उनके बगल में एक ब्रह्मचारी बालक जो 22 साल का बच्चा है, उसने भगवान को ही सब कुछ मान के, हनुमान जी महाराज को ही सब कुछ मान के सर्वस्व त्याग दिया और आके प्रभु जी के चरणों में संलग्न हो गया सेवा में। और उनके ऊपर प्रभु जी की कृपा बरस रही है। देखने में भी आप लोग यहाँ आएंगे तो उनका चमत्कार अवश्य देखेंगे और हमें तो उम्मीद है कि हमारे भाई लोग जुड़ें, आएँ और प्रभु जी के दर्शन पूजन करके उसका प्रभु जी का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में दंडवत करें और सुखी सौहार्दपूर्ण सुशील सुसंपन्न सुखी जीवन निरोग जीवन व्यतीत करें। और हनुमान जी महाराज के लिए तो खैर दुनिया जानती है,
हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं। आप लोग जीवन में भी परिलक्षित हुआ होगा और देखते होंगे कि हनुमान जी महाराज क्या हैं। जिनके रोम रोम में राम जी का निवास है, वो हनुमान जी कैसे होंगे। जिनके तन में रोम रोम में कण कण में प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी के सहित समाहित हैं, वो हनुमान जी कैसे होंगे और उनकी उदारता क्या होगी, ये तो पूरी दुनिया जानती है, तो किसी के कहने की बात ही नहीं है। पर फिर भी आप लोगों के स्नेह को देखते हुए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप ज़रूर आएँ, प्रभु जी के दर्शन करें और उनके छत्र छाया में, उनके सानिध्य में प्रसाद ग्रहण करें, अपनी मनोकामनाएं रखें और उनके पूर्ण होने पर जो आपकी इच्छा हो वो खुशी से मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। पर आप ज़रूर आएँ, उनके दर्शन करें, उनका शुभाशीर्वाद लें, सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। जिस तरह से प्रभु की बगिया में फूल खिलखिलाते हंसते रहते हैं, उसी तरह से आपकी भी जीवनचर्या हो, आपकी भी जीवन नैया पार हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री कामदनाथ महाराज, जय जय हनुमान जी महाराज की जय, जय मंदाकिनी मैया की जय।